जय हिंद साथियों। तो आज हम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो विलोम है वो हम देखने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 रहने वाली है। और रोजगार विद समीर यूट्यूब चैनल में अगर आप लोग पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम रहने वाली है। यह विलोम जो है 10 या 15 मिनट का जो एक दहाड़ की तरह जो रहने वाली है। तो आप लोग जो हर रोज़ इसको लिए हर एक टॉपिक का जो हम लोग क्लास लेके आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहने वाली है। इसमें जो आप लोग का कुछ जो भी रहने वाले हैं जो आप लोग एग्जाम में आया हुआ है। और इसमें जो है ऐसा क्वेश्चन है कि आप लोग बस इसको एक सप्ताह क्लास लीजिए। अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगा तब बताना कि क्वेश्चन जो एग्जाम में नहीं फंसा हुआ है। और एक क्वेश्चन जो भी रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन रहने वाली है। तो आज हमारा जो टॉपिक है विलंब शब्द रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और ये यूट्यूब चैनल का नाम है रोजगार विद अंकिता। इसका पीडीएफ जो आप लोग को मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और इसका लिंक आप लोग को मेरे जो यूट्यूब चैनल का जो वहाँ पे अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो जहाँ पर लिंक रहता है वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। और टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। और हमारे से जुड़ने का जो आप लोग का हेल्प नंबर जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी लिंक भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिला तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं पार्ट नंबर 1। इसमें विलंब शब्द देखने वाले हैं। ये शब्द है ये उसका विलंब शब्द है। जैसे अग्रज का जो है इसका विलंब क्या रहेगा, अनुग्रज रहने वाली है। उसका जो अल्प आयु का क्या रहने वाली है, दीर्घ आयु जो है रहने वाली है। उसके बाद देखेंगे अल्प आयु का जो है दीर्घ आयु हो गया। उसका अनुलोम का क्या होगा, प्रतिलोम रहने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट विलंब शब्द हमारा अधिकांत अधिकांत का क्या रहेगा, न्यूनत रहने वाला। जो मतलब जो चीज़ अधिक रहता है उसका क्या अपोजिट क्या रहता है, यानी इसको विलंब क्या रहता है, न्यूनत रहता है। उसको जो अनुग्रह है यानी कि किसी के हम आग्रह है उसका जो अपोजिट रहने वाला विग्रह यानी कि उसका हम विरोधी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपत्ति, आपत्ति का क्या आएगा, आपत्ति का जो है ये गहन रहने वाला जिसका हम किसी कोई चीज़ है उसका हम लोग क्या करें, विरोधी कर रहे हैं, इसको बोलते हैं आपत्ति बोलते हैं। उसका क्या रहेगा, गीत रहने वाली है। उसके बाद जो है अपेक्षा, अपेक्षा क्या रहेगा, उपेक्षा रहने वाला। जैसे हम किसी का वेट कर रहे हैं उसको अपेक्षा कर रहे हैं, उसका जो अपोजिट रहने वाले उपेक्षित रहने वाले। उसका जो है अतिवृष्टि, अति मतलब जो बहुत वृष्टि हुआ है इसको बोलते हैं अतिवृष्टि बोलते हैं। लेकिन इसका जो विलंब शब्द रहेगा अनावृष्टि यानी एकदम पूरा का पूरा जो है सूखा, कोई वृष्टि कई दिन से नहीं हुआ है। उसके बाद जो है अमावस्या, अमावस्या मतलब जो है एक चांद रहता है अमावस्या यानी कि जो बहुत ही घनी और जो बहुत ही अंधेरी चांद रहता है उसको अमावस्या बोलते हैं। और पूर्णिमा यानी कि जो पूरा रात जो है एकदम लाइट से चमका हो रहेगा उसको बोलते हैं पूर्णिमा कहते हैं। उसको जो है आवश्यक, आवश्यक क्या होता है, कोई चीज़ हमको जो है ज़रूरत की जितना ज़रूरत है उतना उसको आवश्यक बोलते हैं। अनावश्यक यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग जो लेते हैं उसको अनावश्यक बोलते हैं। उसका जो है आग्रह, आग्रह का मतलब किसी को बोलते हैं हम आग्रहित होते हैं लेकिन उसका क्या दुराग्रह, हम उससे जो दूर जाते हैं उसको दुराग्रह बोलते हैं। उसके बाद जो आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक मतलब जो कोई पुराने कई सालों से जो चीज़ हो चुका है उसको जो आधुनिक बोलते हैं। प्राचीन यानी कि और उसका जो है और भी कई साल जो है उसको प्राचीन बोलते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट है नेक्स्ट जो विलंब शब्द हमारा आलोक, आलोक मतलब जो है किसी का लोक मतलब लोक ना उसको आलोक मतलब, आलोक मतलब जो है कई जगह अंधकार है, अंधकार की जगह हम आलोक देंगे उसको आलोक बोलते हैं। लेकिन उसका जो अपोजिट रहेगा अंधकार रहने वाले, कहीं वो जगह है कई दिन से जो अंधकार रहे। उसके बाद जो है आकांक्षा, आकांक्षा क्या रहेगा, सॉरी आकाश, आकाश मतलब सभी को पता है कि जो हमारे ऊपर रहता है उसको आकाश बोलते हैं। पाताल ऐसा चीज़ है जहाँ पर ढूंढना भी नामुमकिन है, यहाँ तक उसको हम देख ही नहीं सकते, उसको पाताल बोलते हैं। उसका जो है अनुकूल, अनुकूल का क्या रहेगा, प्रतिकूल रहने वाली है, रहने वाले यानी कि अनुकूल किसके पास है उसके पास नहीं, प्रतिकूल लेकिन उससे हम दूर भी है लेकिन उसका हम क्लोज है उसको बोलते हैं प्रतिकूल बोलते हैं। उसके बाद जो है अवित, अवित का क्या रहेगा, अनावित रहने वाली है। उसके बाद जो है आधार का क्या रहेगा, किसके आधार पे हम लोग टिका हुआ है। जैसे हमारे अभी जो हम लोग टिका हुआ है अपने पेरेंट्स के आधार पर टिका हुआ है। ठीक है, जब लेकिन हम जब हमारे पेरेंट्स बुरा हो जाएगा उसका हम लोग क्या देंगे, पेरेंट्स हमारे आधार पर टिका रहेगा उसको आधार बोलते हैं। उसके उसका अपोजिट क्या रहेगा, निराधार यानी कि हमारे अभी पेरेंट्स जो है मर चुका है इसका हम अभी निराधार हो गया, हमारा कोई आधार नहीं है। उसके बाद जो है अमित, अमित का क्या रहेगा, विष रहने वाला। अमित मतलब कोई मीठा चीज़ है उसको अमित बोलते हैं लेकिन विष यानी कि जिसको खा के हम लोग मर जाते हैं। उसके बाद आकर्षण, किसी के प्रति हम लोग को फीलिंग्स आकर्षण हो गया या कोई भी आकर्षण हो गया, कोई जो भी जिसका आकर्षण है उसका अपोजिट क्या होता है, विकर्षण हो यानी कि हम उसको हम बहुत नफरत करते हैं। उसका जो है आगामी यानी कि तुम कई आगामी आ जाना। ठीक है, उसका आगामी का मतलब विगत, तुमने कि आगामी मतलब तुम कल आना या परसों आना, उसका आगामी बोलते हैं। लेकिन विगत मतलब कई वर्ष बाद आना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, विगत बोलते हैं। उसके बाद जो है अनाथ, जिसका माँ बाप, कोई लड़का है उसका या लड़की है उसका माँ बाप मर चुका है उसको अनाथ बोलते हैं। लेकिन सनाथ जिसका कोई नहीं है उसको सनाथ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब थोड़ी समय के लिए तुम जस्ट तुम थोड़े समय के लिए रुको,
उसको क्या बोलते हैं अल्पकद। लेकिन सर्पक मतलब तुम कई घंटों से यहाँ पे खड़ा हो, उसको केवल सर्पक बोलते हैं। उसका अल्पसंख्यक माने, और जब जैसे अल्पसंख्यक, इसका हम अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारा एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आ चुका है, बस कुछ ही घंटा बाकी है, जैसे 2 घंटा एग्ज़ाम है, बस 5 मिनट बाकी है, और 5 मिनट हो जाए तो हमारा एग्ज़ाम जो है कल अच्छे से क्वेश्चन को लिख पाते हैं, उसका अल्प बोलते हैं। लेकिन बहुत संख्या माने कि बहुत सारा हमारे पास टाइम है, लेकिन हम जो है लिख नहीं पाते। उसके बाद बोलते हैं जो नेक्स्ट है अनुराग। किसी के ऊपर हम लोग अनुराग मतलब उसका राग नहीं थे, लेकिन हठात किसी को राग आता है उसको अनुराग बोलते हैं। लेकिन विराग मतलब उसका हम कोई उसका राग ही नहीं थे, एकदम हम वहाँ पर शांत बैठे थे, उसको विराग बोलते हैं। उसके बाद जो है अवनति। अवनति मतलब अवनति का क्या होता है अंबर होता है, ठीक है। अवनति क्या होता है अंबर होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट और कुछ विलंस होते हैं जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विलंस होते हैं। आप ही लोग बताइए कि ये जो विलंस होते हैं आप लोग मैं क्लास में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये बताओ कि ये कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद भी बता सकते हैं क्लास चलने के बाद, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग विलंस देखने वाला है, जैसे ईश्वर। ईश्वर जैसे हमारा क्या भगवान है, उसको हम ईश्वर बोलते हैं। लेकिन अनाश्वर यानी कि जो ईश्वर को मानता है ना, उसको अनाश्वर बोलते हैं। जैसे पखंडी हो गया, उसको अनाश्वर बोलते हैं। ईशार ईशार का क्या होगा अनिशा होगा। अनिशा ईशा का मतलब अनिशा होगा। उसका जो उत्तरिंग का क्या होगा अवनति होगा। उत्तरिंग का क्या होगा अवनति होगा। उसके बाद जो है उत्तरायण का क्या होगा उत्तरित का अनुत्तरित रहने वाले, उसका जो नेक्स्ट विलन शब्द हमारा देखने वाले हैं उद्घाट। उद्घाट का क्या होगा उद्घाट का क्या होगा समाप्त रहने वाला। उद्घाट का क्या रहेगा समाप्त रहने वाला। उसके बाद जो नेक्स्ट विलन शब्द देखेंगे उचित का क्या होगा अनुचित रहने वाला। जो कोई बात है हमने उसको बोल दिया, वो मेरा उचित नहीं था, लेकिन फिर भी हमें, जैसे हम छोटे हैं, हम बड़े के कुछ बात बोल दिए तो हमारा उचित नहीं था, लेकिन हम उसको फिर बोल दिए, लेकिन उसका विरोध क्या रहेगा अनुचित, यानी कि तुम्हारा वो उचित नहीं था। उसका उच्चा का क्या रहेगा कोई पहाड़ है ऊंचा है, उसके ऊपर से देखेंगे वो क्या है नीचा हो गया, ठीक है, उसको विलन से दिया रहने वाला। उसका उत्थान यानी तुम उसको वहाँ से हटा दो, उसको उत्थान कर दो, यानी कि उसका पतन कर दो, उसको उसका विलन से रहने वाले। उसके बाद जो है नेक्स्ट विलन से देखने वाले हैं उपयोग, यानी कि कोई सामान है, कोई जैसे कोई कपड़ा है वहाँ पे कई दिन से रखा है, उसका हम लोग प्रयोग नहीं कर, उसको बोलते हैं उपयोग बोलते हैं, यानी कि तुम उसको उपयोग करो। लेकिन उसका जो अपोजिट रहने वाला है दुरुपयोग, यानी कि उसको तुम मत प्रयोग करो, उसको कई दिन से वो रखा हो, उसको प्रयोग करके तुम्हारा शरीर खराब हो सकता है। उसके बाद जो है उत्कृष्ट का क्या होगा निकृष्ट रहने वाली, सभी को पता है। उपमा का क्या होगा अनुपमा रहने वाली है। उसका उपस्थिति का क्या होगा अनुपस्थिति, यानी कि कोई प्रोग्राम है यहाँ पर मैं जो उपस्थित था उसको बोलते हैं। जैसे शादी हो गया ब्याह हो गया, अभी तो शादी का सीजन है, इसलिए हम वहाँ पर उपस्थित था, लेकिन उसका विलम्ब क्या होगा अनुपस्थित, यानी कि मैं वहाँ पर किसी कारणवश नहीं रह पाया, उसको अनुपस्थित बोलते हैं। उसके बाद जो उपसर्ग, कोई एक संज्ञा है जैसे उपसर्ग हो गया, ठीक है, उसका क्या होगा उसका जो विलम्ब शब्द रहने वाला है पोषक रहने वाली है। उसके बाद जो है नेक्स्ट विलम्ब शब्द हम लोग देखने वाले हैं उपयुक्त तो क्या गया अनुपयुक्त रहने वाली है, ठीक है। उसका एक कट्ठा का क्या रहेगा अलग रहने वाली है। उत्तम का क्या रहेगा अधम रहने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट विलन शब्द हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारा विलन शब्द है उर्वर का क्या रहेगा अनुवर या बंजर रहने वाला है। जैसे कोई उर्वर का इसका विलन शब्द बताया जो एग्जाम्पल के बाद, जैसे कोई जमी है उसमें कुछ हम लोग नहीं लगाए, वो एकदम पूरा कई सालों से खाली है, उसका हम लोग उर्वर बोलते हैं, यानी कि वो जमीन जो है उर्वर हो गया। जैसे कोई सॉरी इसका एग्जांपल ये नहीं होगा, इसका एग्जांपल ये होगा उर्वर मतलब कोई एक जमीन है जिसमें बहुत ही खेत अच्छा होता है, धान वगैरह या हम उसमें कोई भी लगा दें भुट्टा वगैरह, वो तो सभी अच्छा होता है। उर्वर यानी कि वो मिट्टी जो है बहुत ही उर्वर है, उसमें जो है सार हम लोग को देना या जैवो या पोटासियम कुछ भी देना नहीं पड़ता, वो अच्छे वहाँ पर फसल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं उर्वर बोलते हैं। अनुर्वर यानी कि उस जमीन जो है उस जमीन में हम लोग जो भी उगा रहे हैं कुछ उग नहीं रहा है, उसको उर्वर या तो बंजर बोलते हैं, यानी कि वो जमीन एकदम जो है खराब हो चुका है। उसको जो है उपत का उचित का ऊपर का क्या रहेगा नीचा रहने वाली है। उसका उपमान का क्या रहेगा उप में रहने वाले है। उसके बाद जो है नेक्स्ट विलंब शब्द हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो विलंब शब्द हमारा उदचल का क्या होगा अस्तचल रहने वाले है। उसका जो है उधार का क्या रहेगा उधार मतलब कोई दुकान है, हम लोग क्या कहते हैं उधार खाते हैं, ठीक है। जैसे कोई जो है ना कहीं जैसे कि कहीं एक समझ लो कोई एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में एक किराना का दुकान है या कोई भी दुकान है, वहाँ पे कि हम उधार खाते हैं। लेकिन जो उधार खाते हैं जिसके जो पैसा महीने में देता था उसको उधार बोलते हैं, लेकिन जो महीने में नहीं चुका पाता है उसको तुम्हें क्या करना अब नगद खाना पड़ेगा। इसका नहीं कि उधार का क्या होगा नगद विलंब शब्द रहने वाले है, ठीक है। उसको जो नेक्स्ट विलंब शब्द हम लोग देखने वाले हैं उच्छ्वास मतलब अभी जो है अगर कोई तुमको कोई गिफ्ट दे देगा तुम क्या उत्साहित हो जाओगे, ठीक है, एकदम तुम एक वक्त
चमकती जाओगे। जैसे कोई तुम सिलेक्शन ले लिया एसएससी जीडी में, तुमको जो कोई आईफोन आके दे दिया तो तुम खुशी में और जो है खुशी मना रहे हो, उसको बोलते हैं उत्साह बोलते हैं। लेकिन निरुत्साह या तुम्हारा कुछ नंबर कारण की वजह से तुम सिलेक्शन नहीं हो पाए 1-2 नंबर के, इसे तुम निस्साज एकदम चुपचाप की जगह बैठे, उसको निस्साज बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न इष्ट का क्या होगा, अनिष्ट रहने वाली है। ठीक है, इष्ट का क्या रहेगा, अनिष्ट रहने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट विलोम साथ हम लोग देखें, उगु का क्या रहेगा, सोम रहने वाला। उगु का क्या रहेगा, सोम रहने, उसको उच्चे का क्या रहेगा, नीचे रहने वाले। ठीक है, उच्च का क्या, नीचे रहने वाला। तो ये जो है आज हमारा विलयन सत्र 10 मिनट का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो है विलयन सत्र ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और इसका पीडीएफ जो आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।